पहले के समय में उसी व्यक्ति को राजा चुनते थे जिसके पास सबसे अधिक गौवंश हो। जिसके पास सबसे अधिक गौवंश है वो राजा हो। पर ये कलियुग है। आजकल के राजाओं ने तो पूरी की पूरी गौचर भूमि ही लोगों में बांट दी। और आजकल के लोग भी इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए कि सारी की सारी गौचर भूमि को अपने कब्जे में कर दिया। अब गाय को चरने के लिए स्वयं की भूमि नहीं बची। पहले के समय में इतना अनाज उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन किसी के पास कर्जा भी नहीं होता था। आज के समय में एक एक किसान कभी भी गाय का हक नहीं खाना चाहिए। और जो गाय का हक खाता है, जो गाय का अधिकार खाता है, बोले चांडाल भी उस व्यक्ति को अपनी दृष्टि से नहीं देखता। एक प्रसंग आता है कि एक शमशान में एक चांडाल मनुष्य की खोपड़ी में चिता की अग्नि पर मांस पका रही है। ध्यान से सुनिएगा। एक चांडालनी मनुष्य की खोपड़ी में चिता की अग्नि पर कौवे का मांस पका रही थी। वहां से एक मनुष्य निकला। उसने उस मनुष्य को देखकर उस खोपड़ी को ढक दिया जिसमें मांस पक रहा था। थोड़ी देर बाद वहां से एक संत निकले। संत ने उस चांडालनी से कहा, री पगली, वैसे भी तू बहुत घिनौना काम कर रही है कि मरघट में बैठ करके, शमशान में बैठ करके चिता की अग्नि पर मनुष्य की खोपड़ी में कौवे का मांस पका रही थी, और फिर भी तूने इस इंसान को देख करके उस पकते हुए मांस को ढक लिया। वो चांडालनी कहने लगी कि जो ये मनुष्य निकल करके जा रहा था ना, इसने गौचर भूमि पर अपना कब्जा करके उस गाय का अधिकार खा रहा है। ऐसे अपवित्र व्यक्ति की दृष्टि यदि इस कौवे के मांस पर पड़ जाती ना, तो कौवे का मांस भी अपवित्र हो जाता। इसलिए उसकी दृष्टि ना पड़े, इसलिए मैंने इस कौवे के मांस को ढक लिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मनुष्य गौचर भूमि का सेवन कर रहा है, जो मनुष्य गौचर भूमि का खा रहा है, उस मनुष्य से ज्यादा पवित्र तो कौवे का मांस है। उस मनुष्य से ज्यादा पवित्र तो चांडालनी है। इसलिए कभी भी गाय का अधिकार नहीं खाना चाहिए। जिन जिन लोगों के पास भी गौचर भूमि है, उसमें गाय के लिए अनाज लगाएं, उसमें गाय के लिए चारा लगाएं, और वो गाय को ही खिलाएं। उसका उपयोग आप स्वयं ना करें। ये महाभारत और शास्त्र की परंपरा है।